समुद्र पर राम सेतु कैसे बना? हनुमान जी को मार्ग किसने बताया? माता वैष्णवी के तप से कौन सा चमत्कार हुआ? और राक्षसों का अंत कैसे हुआ? इस भक्ति और शक्ति से भरी दिव्य कथा में आप सुनेंगे माता वैष्णवी का तप, राक्षसों द्वारा तप भंग करने का प्रयास, सूर्यदेव के कमंडल से देवताओं का प्रकट होना, राक्षसों का वध और तप की रक्षा, श्री राम की चिंता और समुद्र पार करने का मार्ग, हनुमान जी की प्रतिज्ञा समुद्र का जल पी जाऊंगा, समुद्र राज का प्रकट होना, माता वैष्णवी का मार्गदर्शन, राम नाम पत्थर को तैराता है। और फिर शुरू होता है सेतु निर्माण का पावन अध्याय। प्रारंभ। जहाँ धरती के कण भी तप की सुगंध से महकते थे, उस प्रदेश में माता वैष्णवी गहन ध्यान में लीन थीं। उनका तप मौन नहीं था, वह ब्रह्मांड में गूंजता था, मानो प्रत्येक श्वास कहती हो, भक्ति ही बल है, त्याग ही मार्ग है। उधर युद्ध के संकेत चारों दिशाओं से उठ रहे थे। लंका में बुराई का साम्राज्य था और रामायण का महान अध्याय आकार ले रहा था। लेकिन किसी को ज्ञात न था कि आने वाला युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, तप और भक्ति का युद्ध भी होगा। प्रथम अध्याय, वैष्णवी का तेज और राक्षसों की मूर्ता। माता वैष्णवी के तप से एक दिव्य आभा निकल रही थी। ये तेज रावण के कुछ राक्षसों की दृष्टि में आया। वे दूर से देख रहे थे, ये कौन सा तेज है जो हमें भी विचलित कर रहा है। उनके मन में अहंकार फूट पड़ा, जिसे रावण नहीं झुका पाया उसे हम क्या झुकाएंगे। राक्षस पास आए, उनकी श्वासों में व्यंग्य था, उनके शब्दों में उपहास। उनका लक्ष्य था तप भंग करना, शक्ति पर प्रहार करना। वे सोचते थे कि शोर, उपहास और अपमान से तप टूट जाता है, क्योंकि वे यह नहीं समझते थे तप शांति में नहीं, स्थिरता में जन्म लेता है। और फिर माता वैष्णवी के सामने उनका घमंड बोल उठा, हे तपस्विनी, उठो, हमारे स्वामी रावण का आदेश है, अयोध्या के राम का मार्ग रोको और ये तप समाप्त करो। उन्होंने सोचा था कि उनके शब्द कमल समान हृदय को विचलित कर देंगे, परंतु वैष्णवी मौन रहीं, उनकी श्वासें स्थिर, हृदय शांत। लेकिन ब्रह्मांड चुप नहीं रहा। उनके समक्ष रखा सूर्यदेव का कमंडल हल्का सा कंपित हुआ। क्षण भर में कमंडल से दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस प्रकाश में से देवता स्वरूप योद्धा प्रकट हुए। उनके अस्त्रों से तेज निकला और राक्षसों की गरज क्षण भर में चीख में बदल गई। अहंकार का अंत हुआ और तप फिर से मौन हो उठा। उस मौन में एक संदेश छुपा था, जो शक्ति का अपमान करता है वह शक्ति के प्रकोप से ही नष्ट होता है। द्वितीय अध्याय, श्रीराम की चिंता और हनुमान की प्रतिज्ञा। उधर समुद्र तट पर श्रीराम चिंतित थे। रावण से युद्ध के लिए लंका तक पहुंचने का मार्ग आवश्यक था। सेतु कैसे बने, समुद्र कैसे पार हो। समय बीत रहा था और समाधान दूर दिखाई देता था। हनुमान जी ने श्रीराम के हृदय की पीड़ा को पहचाना। उन्होंने प्रण लिया, यदि समस्या समुद्र है तो मार्ग भी समुद्र ही देगा। हनुमान जी समुद्र राज को पुकारते हैं। उनकी वाणी में आदेश नहीं, भक्ति का आग्रह था और विनती में भी विश्वास का बल था। लेकिन समुद्र मौन रहा, मौन जो धैर्य का रूप भी हो सकता है और परख का भी। हनुमान ने फिर पुकारा, अधिक दृढ़ता से, अधिक स्पष्टता से, परंतु जब उत्तर न मिला तो उनके भीतर भक्ति की अग्नि तेज हुई। उन्होंने प्रतिज्ञा की, यदि समुद्र मार्ग नहीं देगा तो हनुमान संपूर्ण जल को पी जाएगा। ये प्रतिज्ञा अहंकार से नहीं, कर्तव्य से जन्मी थी और जैसे ही यह प्रतिज्ञा गूंजी, समुद्र राज प्रकट हो गए। उनके शब्द विनम्र थे, हनुमान रुको, श्री राम की कसम, तुम जल न पीना, धैर्य रखो, समाधान है। समुद्र के स्वर में सम्मान था, क्योंकि हनुमान केवल बल के धनी नहीं, भक्ति के स्वामी थे। तृतीय अध्याय, वैष्णवी से मिलने का आदेश। समुद्र राज बोले, हनुमान, जिस मार्ग की तुम खोज कर रहे हो उसका उत्तर मेरे पास नहीं, वो उत्तर तप में छुपा है। जाओ माता वैष्णवी के पास, उनसे पूछो सेतु कैसे बनेगा। इन शब्दों में स्वीकृति भी थी, आदेश भी था और दिशा भी। हनुमान हाथ जोड़कर रवाना हुए। उनकी चाल में विनम्रता, उनके हृदय में राम नाम। चतुर्थ अध्याय, हनुमान और वैष्णवी का मिलन।
माता वैष्णवी अभी भी तप में लीन थीं, किंतु उनके मौन में संसार की पुकार छुपी थी। हनुमान पहुँचे, राम नाम उनके प्रत्येक श्वास में। वे झुके और बोले, माता, मार्ग बताइए, सेतु का निर्माण कैसे होगा? भक्ति का भार हृदय पर है और समय कम। वैष्णवी ने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि में करुणा थी। मौन में उत्तर, कहा, हनुमान, बल से पत्थर टिकते नहीं, विश्वास से टिकते हैं। श्री राम का नाम जब पत्थरों पर लिखा जाएगा तो वे डूबेंगे नहीं। राम नाम उन्हें धारण करेगा और समुद्र में सेतु बन जाएगा। उनकी वाणी किसी मंत्र से कम नहीं थी। हनुमान के हृदय में प्रेरणा जागी, राम नाम ही मार्ग है। उन्होंने प्रण किया, माता, आपके वचन पत्थर नहीं, मेरा ध्येय बनेंगे। पंचम अध्याय, सेतु निर्माण की दिशा और संदेश। समुद्र की लहरें बदलते समय की साक्षी थीं। उधर लंका में युद्ध की आहट थी और इधर समुद्र तट पर एक प्रश्न खड़ा था, क्या इस अथाह जल राशि को पार किया जा सकता है? हनुमान जी माता वैष्णवी के पास से लौट रहे थे। उनकी चाल में साधारण गति नहीं थी, वह उद्देश्य था, वह विश्वास था। जो वे सुनकर आए थे वह केवल एक उपाय नहीं, भक्ति का विज्ञान था। उनके भीतर एक ही वाक्य गूंज रहा था, राम नाम ही आधार है। ये वाक्य कोई उपदेश नहीं था, ये वो चाबी थी जो असंभव के द्वार खोल सकती थी। हनुमान जी जब श्रीराम के निकट पहुँचे, उनकी आंखों में थकान नहीं, उत्तर की चमक थी। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, पत्थर डूबते हैं, पर राम नाम उन्हें तैरने की शक्ति देता है। सेतु पत्थरों से नहीं, आपके नाम से बनेगा। उनके शब्दों में न तर्क था, न संशय, केवल भक्ति और अनुभूत सत्य। श्रीराम कुछ क्षण मौन रहे, जैसे उनके हृदय में एक नया प्रकाश फैल गया हो। उन्होंने समझ लिया, समुद्र पार होगा, पर मार्ग भुजाओं से नहीं, विश्वास से निर्मित होगा। उनकी दृष्टि वानर सेना पर पड़ी। सभी प्रतीक्षा में थे, आदेश की, मार्ग की और विजय की। राम ने संकेत किया, हनुमान जी ने गर्जना की, सेना, पत्थर लाओ और उन पर राम नाम अंकित करो। क्षण भर मौन छाया, फिर पूरी सेना एक स्वर में पुकार उठी, जय श्री राम। यह आवाज समुद्र से टकराए और लहरों में ऐसा लगा मानो पानी भी राम नाम दोहरा रहा हो। वानर सेना पत्थर लाने लगी, कोई विशाल शिलाखंड उठाए था, कोई छोटा गोल पत्थर, पर हर पत्थर जब हाथों में आता उस पर उंगलियां एक ही शब्द लिखती, राम। किसी ने पूछा, क्या नाम लिखना पर्याप्त है? हनुमान मुस्कुराए, नाम नहीं, भक्ति लिखो। पहला पत्थर समुद्र में डाला गया, सभी की सांसें थम गईं। क्या होगा? क्या सचमुच पत्थर तैरेगा? क्षण भर का मौन, और फिर पत्थर डूबा नहीं, वह स्थिर रहा, मानो समुद्र ने स्वयं उसे गोद में उठा लिया हो। सेना में आश्चर्य नहीं, विश्वास उभरा। दूसरा पत्थर गया, तीसरा, चौथा, सैकड़ों पत्थर, हर एक तैरता रहा। किसी ने कहा, ये चमत्कार है। श्रीराम ने उत्तर दिया, ये चमत्कार नहीं, राम नाम की स्मृति है। जहाँ नाम है वहाँ मार्ग है। दिन बीता, सूर्य ढलता, चांद उगता और पत्थर तैरते रहे। सेतु बनने लगा, एक एक शिला जुड़ती गई, जैसे विश्वास की सीढ़ियां समुद्र पर उतर रही हों। सेना पुकारती रही, जय श्री राम, और समुद्र उत्तर देता रहा, विश्वास, विश्वास। ये कथा हमें सिखाती है, जहाँ भक्ति है वहाँ मार्ग है, जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार है, और जहाँ राम का नाम है वहाँ असंभव भी संभव है। अगर आप इस तरह की और पौराणिक प्रेरक कथाएं सुनना चाहते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक राम भक्ति का संदेश आगे पहुंचाता है।